नमस्कार साथियों, मैं चिराजन आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सीटेट के 200 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे, तो लगातार वीडियो के साथ बने रहें। और फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं 24%, 16%, 4% या फिर 40%। क्वेश्चन नंबर 16 है ये सीरीज का। और इसमें माना कुल सदस्य कितने होंगे? x। कुल सदस्य हमने कितने मान लिए इसमें? कुल सदस्य हैं इसमें x। महिलाएं कितनी हो जाएंगी फिर इसमें? महिलाएं हो जाएंगी 4/25 हैं टोटल की, तो 4/25 x हो जाएंगी। हमें बताना है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम करते हैं कि महिलाओं की जो संख्या दी गई है 4x/25, इसमें x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। अब ये x 25 के नीचे आ जाएगा तो 4x/25x हो जाएगा गुणा ये 25 चौक 100 और 4 चौक 16। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 16%। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है का एक डाटा सेट दिया गया है। ठीक है, एक डाटा सेट आपको यहाँ पर तापमान के बारे में दिया गया है। डाटा का परिसर क्या है? परिसर बताना है। परिसर का मतलब होता है रेंज। हमको बतानी है इस डाटा सेट की रेंज क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हम इस डाटा को देखेंगे -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4 और 8। परिसर रेंज का फॉर्मूला होता है कि जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू में से आपको माइनस करनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 8। 8 लगा दीजिए इसमें माइनस। मिनिमम वैल्यू कितनी है? सबसे कम वैल्यू होगी इसमें -8। माइनस में बड़ी संख्या की छोटी संख्या मानी जाती है। तो ये हो जाएगा 8 + 8 मतलब जो हो गया 16। तो मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। एक नई सामान की कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? मतलब पहले जो कोई सामान था वो 500 रुपये में बेचा जाता था, अब उसको 10% की कमी कर दी गई। अब उस सामान की कीमत क्या होगी? तो पहले उसकी कीमत क्या थी? कीमत थी उसकी 500 रुपये। ठीक है, अच्छा ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 550, 450, 810 या 400 रुपये। अच्छा, प्रतिशत की कितनी कमी हुई? 10% की कमी हुई। तो 10% हम इसका 500 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 10% है 10% ऑफ 500 रुपये। ठीक है, तो 10% कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकालेंगे, है ना। ये इसमें से घट जाएगा तो 50 रुपये आ गया, मतलब 50 रुपये उसके कम हो गए। तो नई कीमत क्या हो जाएगी? नई कीमत हो जाएगी 500 रुपये। पुरानी कीमत थी उसमें से 50 रुपये कम हो गई, तो नई कीमत हो जाएगी 450 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये हेड टेल यहाँ पर इस तरीके से इनके जो भी आउटपुट आए हैं कॉइन को टॉस करने पर उनको सबको लिख लिया गया है। तो चित आने की संभावना क्या होगी? चित का मतलब होता है हेड, मतलब हेड आने की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्या वो 4/5 होगी, 2/5 होगी, 3/5 होगी या फिर 1/5 होगी? तो पहले यहाँ देख लेते हैं हेड कितने दिए गए हैं, हेड कितनी बार आए हैं। तो हेड देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। जिसकी भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए आप उसको सर्कल कर लेना, काउंट करने में आसानी हो जाएगी। तो 6 बार यहाँ पर हेड पूछे गए हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जितनी बार जो भी आउटपुट आया है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये कितनी बार उछाला गया है? 10 बार उछाला गया, मतलब 10 बार इस टॉस किया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 = 2 × 5 = 10, मतलब 3/5 जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? हेड आने की। तो 3/5 वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता?
किसमें शीर्ष नहीं होता, मतलब शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, किसमें वर्टेक्स नहीं होती है हमको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है प्रिज्म, दूसरा है गोला, तीसरा है शंकु, चौथा है पिरामिड। तो प्रिज्म में होता है, शंकु में होता है, पिरामिड में भी होता है, लेकिन गोला में शीर्ष वर्टेक्स नहीं होता। ना क्वेश्चन नंबर 21, इफ 5/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर -3 इक्वल्स टू 5/7 की पावर -5x - 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व होके। ऑप्शन दिए गए हैं 2/5, 3/5, 4/5 या फिर 1/5। हमें ये मालूम है कि जब भी बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे। 5/7 की पावर जो हो जाएगा 4 + -3 बराबर हो जाएगा 5/7 की पावर, यहाँ से हो जाएगा 5x - 2। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 5/7 की पावर हो जाएगा 1 बराबर 5/7 की पावर हो जाएगा 5x - 2। जब एक और रूल होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब बेस सेम होते हैं तो हम उसको इक्वल टू में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं इक्वल्स टू में। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 5x - 2, -2 को हमने यहाँ भेज दिया तो +2 हो जाएगा 5x। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x बराबर 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/5, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 22, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है वो कौन सा है। पहला है पाई चार्ट, दूसरा है दंडालेख, तीसरा है चित्रलेख है, चौथा है हिस्टोग्राम। मतलब जो पूरे और उसके कुछ अंश के बीच में जो रिलेशनशिप हमको दिखाता है उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने कुछ देखा होगा, वो इस तरीके से होता है, सर्किल बना होता है ना, सर्किल बना होता है और कुछ इस तरीके से उसमें इस तरीके से कर्व्स बने होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पाई चार्ट। अलग अलग कलर से इसमें लिखा बना होता है, कलर फील्ड होता है, तो इसे बोला जाता है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, मतलब q क्या है p का वर्ग है, तो p क्या होगा, p q का वर्गमूल होगा या p q के बराबर होगा या p q से बड़ा होगा या फिर p q का वर्ग होगा। कहने का मतलब है p का वर्ग q है, मतलब p का हमने वर्ग किया तो यहाँ पर q आया। तो हमें ये पता है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है तो वो स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन जो स्क्वायर नंबर जिस नंबर का स्क्वायर करके आया है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये p क्या होगा q का वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √91 + √70 + √121। हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि आंसर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा या फिर 9 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 91 + 70, हम इसको हमेशा पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं लास्ट से। तो 121 दिया हुआ स्क्वायर रूट में, तो 121 स्क्वायर रूट में किसका होता है 11 का होता है, तो हमने इसको यहाँ पे 11 लिख दिया। अच्छा, अगला स्टेप देखते हैं 91 प्लस, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया ये 81 आ गया। अच्छा 91 प्लस ये √81 किसका होता है 9 का होता है। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया 100, 100 किसका होता है 10 का होता है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी है, एंगल ए सी डी बराबर 105 डिग्री का है, तो बी ए सी का मान बताना। चित्र बना लेते हैं पहले। चित्र क्या है, चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये ए सी डी जो एंगल है वो 105 डिग्री का दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। क्या ये एंगल 60 डिग्री का होगा, 105 का होगा, 30 का होगा या फिर 75 डिग्री का अंश होगा। तो पहले हम इसको इस फिगर में सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें ये मालूम है कि ए बी और ए सी बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं साइड तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल भी यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल 105 डिग्री का है, पूरा एंगल ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो बचा हुआ ये आधा जो भी रह गया है, बचा हुआ एंगल जो हो जाएगा वो 75 डिग्री का बन जाएगा। क्या ये सही है ना, 75 डिग्री का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे अच्छा ये 75 हो गया तो ये वाला ही 75 डिग्री का हो जाएगा, ये 75 डिग्री का हो गया। लेकिन हमसे कौन सा एंगल पूछा है, तो 75 का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप इसको गलत कर देंगे अगर आप इस आंसर को मार्क करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा इसका।
हमसे पूछा है BAC मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल हमको पता नहीं है, तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे 75 + 75, है ना। तो यहाँ से एंगल मैंने इसको BAC ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बराबर प्लस एंगल BAC, ये 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि BAC जो एंगल बनेगा वो 180 में से आप 150 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका 30 डिग्री का ये एंगल BAC आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। 10 क्वेश्चंस की सीरीज हमने इसमें ऐड कर दी है, तो टोटल हमारे आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 200 क्वेश्चन की सीरीज। तो इससे आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए।